तो संजीव, आपके पास पहले आ रही हूं क्योंकि जिस तरह से किताब वर्सेस किताब जो कल पूरा संग्राम जो दिखा है संसद में, राहुल गांधी से लगातार हमने देखा जब उन्होंने यहां पर पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की जब किताब वो जो जिस तरह से कहा गया कि कहीं ये छपी नहीं है और कल वो ऐसी किताब लेकर पहुंचे, क्या लग रहा है अब इस पर आगे बात होगी? क्या संसद में मौका उन्हें दिया जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें कि कायदे से क्या होना चाहिए था, तो अभी तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का समापन लोकसभा में हो जाना चाहिए था। कल शाम प्रधानमंत्री को 5 बजे बोलना था, लेकिन किन परिस्थितियों में वो नहीं बोल पाए और विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच किस तरह का टकराव हुआ, वो सबों ने देखा। अब यहाँ देखिए क्या है चीज़, और दरअसल आपस में किस तरह का जो अहम का टकराव है वो अपना आकार लेकर किस तरह से चीज़ों को बेपटरी कर चुका है। बहुत बड़ी बात नहीं थी कि अगर राहुल गांधी उस दिन वो तमाम बातें बोल जाते जो शायद पब्लिक डोमेन में पहले से थी। जहाँ तक सवाल जनरल नरवणे की किताब के एक अंश को कोट करने का था, करीब करीब पूरी बातें वो बोल गए थे, लेकिन उस वक्त उन्हें रोका गया और उसका उन्होंने मुद्दा बनाया। विपक्ष के हाथ एक मुद्दा लगा जिसे उन्होंने अब एक सैद्धांतिक रूप दिया है, ये कहते हुए कि क्या नेता प्रतिपक्ष क्या बोलेंगे या विपक्ष क्या बोलेगा, क्या वो सरकार ही तय करेगी। बहुत बड़ी बात नहीं थी, बोल दिया जाता, बात आई गई हो जाती, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष को भी देखें तो उन्होंने भी अपने एक अहम का सवाल इसको बनाया है और वो इस तरह से टकराव की मुद्रा में है कि भले ही बाकी विधायी कार्य लंबित हो जाएं, भले ही बहस न हो पाए, लेकिन अब हम प्रधानमंत्री को घेरेंगे। अब इन दोनों मामलों में आप देखिए क्या है कि जहां तक नरवणे साहब की किताब का सवाल है, जो भी अंश पढ़ना चाह रहे थे वो तो है ही, सबको अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में है, तो कौन सी ऐसी बड़ी बात हो जाती। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी जब भारत और यूएस के डील पर घेर रहा है सरकार को, तो अभी फाइन प्रिंट आनी बाकी है। अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में जानकारी है ही नहीं, वो बातें जो है वो सार्वजनिक हुई ही नहीं है। और सरकार खुद ये कह रही है कि ट्रेड मिनिस्टर जो अमेरिका के हैं और हमारे वाणिज्य मंत्री दोनों मिलकर के इसको साझा बयान के रूप में सामने लेकर आने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ही आप देख रही हैं कि तमाम लोग अमेरिका के राष्ट्रपति की बातों पर विश्वास करके उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है, या अमेरिका के कृषि मंत्री की बातों पर विश्वास करके कहना शुरू कर दिया है कि किसान के हितों का एक तरह से सफाया हो गया है। वो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की बातों को नहीं मान रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ने अपने राजनीतिक स्टैंड्स के लिए जो अपने रुख अख्तियार किए हैं संसद में, वो दरअसल कहीं ना कहीं उनकी राजनीति को ध्यान में रखते हुए है। कहीं ऐसा नहीं है कि आप यहाँ चाहते थे चलाना और मौजूदा कारण ऐसे थे कि वो टकराव नहीं हो पा रहा था। अब देखिए टकराव का एक आलम और है, और वो ये है कि जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त जो नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में खड़गे साहब, उनके कमरे में बैठक चल रही है और बैठक विपक्षी दलों की जो है उसमें ये विचार होना है कि क्या चुनाव आयोग के खिलाफ महाअभियोग लाया जाए। तो ऐसे में आमतौर पर हाल के दिनों में ये देखा जा रहा है कि जो टकराव हो रहा है वो दरअसल राजनीतिक स्टैंड पॉइंट को अपना दुरुस्त करना है, चाहे वो सदन पर हो चाहे वो सड़क पर हो। अपने अपने राजनीतिक पक्ष को मजबूत करने के लिए ही अब सदन का भी इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पर वो पहले वाली बात की यहाँ पर विधायी कार्य होंगे और यहाँ पर बहस मुहावजे की जगह है और देश का सबसे बड़ा यहाँ पर पंचायत बैठता है, ये बातें जरा गौन हो गई हैं। सब अपने अपने हार्ड लाइन पोजिशंस पर बैठे हुए हैं और ऐसे में आज भी सदन चल पाएगा, इस बात को कहना जरा मुश्किल है। क्या प्रधानमंत्री बोल पाएंगे? आपके मन में और दर्शकों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा। बिल्कुल।